ले ऑफ, छटनी, हड़ताल, ये शब्द हम सबने कहीं ना कहीं सुने हैं, है ना? और सुनने में काफ़ी मुश्किल और भारी लगते हैं। पर कैसा हो अगर इन सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक बहुत ही सिंपल कहानी से समझा जाए। तो आज हम इंडियन लेबर लॉ यानी भारतीय श्रम कानून को गब्बर और सांभा की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है रॉकेट मोटर्स फैक्ट्री के मालिक गब्बर और दूसरी तरफ है उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मेहनती मजदूर सांभा। ये जो क्लासिक मालिक और मजदूर का रिश्ता है ना, हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सांभा की कहानी को फॉलो करेंगे। एक छोटे से झगड़े से शुरुआत होगी, फिर देखेंगे कि हड़ताल और तालाबंदी जैसे हथियार क्या होते हैं, नौकरी जाने का खतरा क्या होता है, ट्रेड यूनियन की असली ताकत क्या है, और आखिर में इन सब के ऊपर संविधान का सुरक्षा कवच कैसे काम करता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रॉकेट मोटर्स की कहानी, जहां एक छोटा सा विवाद एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बन जाता है। तो होता यूं है कि एक दिन गब्बर सांभा के पास आता है और कहता है, काम के घंटे बढ़ाओ और ये जो चाय नाश्ते के ब्रेक हैं ये सब बंद करो। अब जाहिर सी बात है, सांभा को ये सुन के गुस्सा तो आएगा ही। बस यहीं से शुरुआत होती है जिसे कानून की भाषा में कहते हैं औद्योगिक विवाद या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब काम से जुड़ी किसी भी शर्त को लेकर मालिक और मजदूर के बीच का कोई भी मतभेद। तो अब जब विवाद शुरू हो गया है तो क्या इसका मतलब है कि गब्बर और सांभा आपस में लड़ने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून कहता है कि इसका हल लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि एक तय प्रक्रिया से निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये समाधान होता कैसे है। देखिए, कानून के हिसाब से मामला सीधा लड़ाई झगड़े तक नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले सरकार एक सुलह अधिकारी यानी कंसोलिएशन ऑफिसर को भेजती है। इसका काम है दोनों के बीच में समझौता कराना। लेकिन अगर वहां भी बात नहीं बनी, तब जाकर ये केस लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाता है, जहां एक जज पूरी सुनवाई करता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, लेबर कोर्ट जो अपना आखिरी फैसला सुनाता है ना, उसे डिसीजन या फैसला नहीं कहा जाता, उसे कहते हैं अवार्ड या अधिनिर्णय। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी शब्द है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। लेकिन तब क्या होता है जब बातचीत और समझौते के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? तब दोनों पक्ष अपने अपने सबसे बड़े हथियार निकालते हैं। एक तरफ से होती है हड़ताल तो दूसरी तरफ से होती है तालाबंदी। तो देखिए, सांभा और उसके साथी मजदूर हड़ताल यानी स्ट्राइक पे जा सकते हैं। मतलब अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए काम करना बंद कर देते हैं। इसके जवाब में गब्बर क्या कर सकता है? वो कर सकता है तालाबंदी या लॉकआउट, मतलब फैक्ट्री पर ही ताला लगा देना। ये दोनों ही बहुत पावरफुल कदम हैं, लेकिन इन्हें कानूनी तौर पर सही मानने के लिए पहले नोटिस देना जैसे कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अब हड़ताल और तालाबंदी से भी ज्यादा गंभीर स्थिति आ सकती है, जब सांभा की नौकरी ही खतरे में पड़ जाए। यहाँ पर कानून दो बहुत अलग अलग सिचुएशन की बात करता है। एक है ले ऑफ और दूसरी है छंटनी, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ले ऑफ अस्थायी होता है यानी टेम्पररी, जबकि छटनी स्थायी होती है यानी परमानेंट। ले ऑफ में नौकरी जाती नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए काम रुक जाता है, लेकिन छटनी का मतलब है कि नौकरी ही खत्म कर दी गई है। ले ऑफ तब होता है जब गब्बर की कोई खास गलती नहीं होती, लेकिन वो सांभा को काम नहीं दे पाता। मान लीजिए फैक्ट्री में बिजली नहीं है या कच्चा माल ही खत्म हो गया है। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। और सबसे जरूरी बात, ले ऑफ के दौरान सांभा भले ही घर पर है, लेकिन उसे अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% मुआवजा मिलता है, यानी उसकी आमदनी पूरी तरह से बंद नहीं होती। दूसरी तरफ है छटनी यानी रिट्रेंचमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि मालिक किसी भी वजह से मजदूर की नौकरी को परमानेंटली खत्म कर रहा है। हाँ, इसमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वाला मामला नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम लागू होता है। ये नियम है लास्ट कम फर्स्ट गो। मतलब अगर गब्बर को किसी को नौकरी से निकालना है तो उसे सबसे पहले उस कर्मचारी को निकालना होगा जिसे सबसे आखिर में नौकरी पर रखा गया था। सांभा जैसे पुराने और वफादार कर्मचारियों को इस नियम से एक तरह की सुरक्षा मिलती है। अब तक हमने देखा कि सांभा अकेला ही गब्बर से लड़ रहा है, और सच तो ये है कि एक अकेला मजदूर अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एकता में,
और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ट्रेड यूनियन की। अकेला सांभा शायद गब्बर से अपनी बात कहने में हिचकिचाए, लेकिन जब सांभा और उसके जैसे सैकड़ों मजदूर एक साथ आ जाते हैं और सांभा मजदूर यूनियन बना लेते हैं, तो उनकी एक साथ खड़ी हुई ताकत गब्बर को उनकी बात सुनने पर मजबूर कर देती है। यूनियन की सबसे बड़ी ताकत होती है सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका मतलब ये है कि अब कोई एक अकेला मजदूर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी यूनियन एक साथ मिलकर गब्बर से सैलरी, छुट्टियों और काम की दूसरी शर्तों पर मोलभाव करती है। इतना ही नहीं, कानून यूनियन को एक कानूनी ढाल भी देता है। अगर यूनियन कोई कानूनी हड़ताल करती है तो गब्बर उसके सदस्यों पर साजिश का केस नहीं कर सकता। ये यूनियन एक शील्ड की तरह हर एक मजदूर को गलत एक्शन से बचाती है। अच्छा, अभी तक तो हम फैक्ट्री के लेवल के कानूनों की बात कर रहे थे, लेकिन इन सब कानूनों से भी ऊपर है देश का सबसे बड़ा कानून, भारत का संविधान। और वो मजदूरों को कुछ बहुत ही बुनियादी सुरक्षा देता है। हमारा संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है कि किसी से भी जबरदस्ती काम करवाना यानी बेगार पूरी तरह गैरकानूनी है। ये बच्चों को कारखानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। और सबसे बड़ी बात ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के लिए सिर्फ गुजारे लायक नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक मजदूरी तय करे। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, रॉकेट मोटर्स का असली बॉस कौन है? क्या वो ताकतवर मालिक गब्बर है, या एकता में बंधा हुआ मजदूर सांभा है, या फिर वो कानून है जो इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाता है? ये सवाल हमें इस पूरी व्यवस्था की जड़ तक सोचने पर मजबूर कर देता है।